आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू पारिजात सर क्लासेस। एक बार और पारिजात सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग ये क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सक रहे हैं, ये नेशनल इनकम के ऊपर, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 नेशनल इनकम के ऊपर आज हम लोग एक क्लास डिस्कस करने वाले हैं। तो सेटअप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो आज जो हम लोग क्लास डिस्कस करने वाले हैं दैट इज थ्योरी एंड कंप्लीट न्यूमेरिकल्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इस चैप्टर के ऊपर आज हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और अगर वीडियो थोड़ा एक्सटेंड हुआ देख लेते हैं तो फिर आज खाली इसको थ्योरी तक करेंगे। इस वीडियो को हम लोग थ्योरी तक ही रखेंगे, और अगर आज वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया तो न्यूमेरिकल्स भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट जो एक वीडियो और बनाएंगे उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो चलिए, वेलकम वंस अगेन टू पारिजात सर क्लासेस। तो आज जैसा आप जानते हैं कि ऑलरेडी मेरा प्रीवियस एक वीडियो आपने देखा होगा, दैट इज़ द वीडियो वाज ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। उसके ऊपर मैंने पूरा न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिया है, और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। उसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किया है, स्पेशली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, दोज हु आर अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो एंड सी द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये दो चैप्टर जो आने वाला है, दैट इज़ आपका एक है आपका नेशनल इनकम, और दूसरा आपका है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग आज करेंगे दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। तो दैट इज़ नेशनल इनकम, एंड इसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके थ्योरी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोस। और इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए लेट्स मूव ऑन। सो द थ्योरी इज़ अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम क्लास 12 का जो चैप्टर है इस बार आने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड प्लीज़ फॉलो द क्लास। तो आपको जो भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स इसको चाहिए, मैं उन कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर कर दूंगा, एंड आई होप इस क्लास को आप अगर ठीक से फॉलो करें तो उसके बाद आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो लेट्स गेट ऑन टू द फर्स्ट एंड सी व्हाट इज़ देयर इन द नेशनल इनकम। तो देखिए, नेशनल इनकम में फर्स्ट हम लोग जो आज मैं फॉर्मूला डिस्कस करूंगा आपके साथ, सबसे पहले फॉर्मूला आता है डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? इट इज़ ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू। सपोज करिए आपने एक माल खरीदा है 10 रुपये में, 10 रुपये में एक माल खरीदा है, एंड आफ्टर सम टाइम उस माल का डेप्रिसिएशन हो गया है 2 रुपये। तो अभी उस माल का वैल्यूएशन क्या है? अभी उस माल का वैल्यूएशन है 8 रुपये। दैट मीन्स दिस इज योर ग्रॉस वैल्यू, दिस इज योर ग्रॉस वैल्यू, दिस इज योर डेप्रिसिएशन, ये आपका डेप्रिसिएशन है, और ये आपका हो गया है नेट वैल्यू, ये आपका हो गया है नेट वैल्यू। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू। किसी भी माल का दाम जो होता है वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट करता है, ये है डेप्रिसिएशन का वैल्यू, ठीक है। और अल्टीमेटली जिस वैल्यू में वो अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड द नेट वैल्यू। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, अगर आप एक और चीज़ ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ फॉलो दिस क्लास, और ये वीडियोस जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ आप इनको नोट डाउन करिए अपने आप, वर्कबुक में या कॉपी में, कहीं पे भी आप इसको नोट डाउन करिए, तो यू विल बी बेनिफिटेड 100%। जो भी फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इनको अगर आप नोट करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। सेकेंड इज, देखिए डेप्रिसिएशन के और भी नाम हैं, जैसे कैपिटल कंजम्पशन ऑफ अलाउंस, उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसके बाद करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल।
ये जो 4 नाम मैंने दिए हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे डेप्रिसिएशन के एक और नाम हैं। मतलब न्यूमेरिकल्स में अगर आप डेप्रिसिएशन करेंगे और उस न्यूमेरिकल्स में हो सकता है डायरेक्ट डेप्रिसिएशन आपको नहीं लिख के इन चारों में से कोई भी एक नाम आपको लिख दे। इसका मतलब है ये सारे 4 जो नाम यहाँ पे लिखे हैं, दीज आर ऑल द डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बता रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट, द फर्स्ट टॉपिक इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसके पहले मैं इसके पहले मैं ये वाला डिस्कस करूंगा आपसे, विच इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक माल बनाने में लगा 10 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपए, ठीक है। आपने क्या किया, उस माल को मार्केट में भेजा और उसको आपने सेल किया 15 रुपए में। तो ये जो डिफरेंस होता है, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट। बनाने का जो कॉस्ट होता है दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, और मार्केट में सेल करने का जो कॉस्ट होता है दैट इज द मार्केट प्राइस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज, ये जो 5 रुपीज का जो डिफरेंस होता है, दिस इज योर इनडायरेक्ट टैक्स, दिस इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स और कैसे निकालेंगे? दैट इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और कैसे निकालेंगे? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। व्हाट इज सब्सिडी? सपोज करिए आपको गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 10 रुपए, ठीक है। उसमें से आपको गवर्नमेंट ने छूट दे दिया है 2 रुपए, तो इसको सब्सिडी बोलते हैं। दिस इज द सब्सिडी। आपको टैक्स लगाया है, आपको इनडायरेक्ट टैक्स लगाया है 10 रुपए, और उसमें से गवर्नमेंट ने आपको छूट दिया है जो सपोज 2 रुपए, दिस इज योर सब्सिडी। सो नेट, ये जो आपको लग रहा है 8 रुपए, दिस इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए ये क्या है? इट इज द नेशनल इनकम माइनस द डोमेस्टिक इनकम। इसका मतलब क्या है कि पूरे आपका जो टोटल नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम मतलब है एक कंट्री का कंप्लीट इनकम, वेदर इट इज फ्रॉम द डोमेस्टिक प्लस द आउटसाइड एनआरआईज, वो लोग जो इनकम करते हैं, ये टोटल इनकम ये होता है आपका नेशनल इनकम। इसमें से अगर आप एनआरआई वाला इनकम अगर आप माइनस कर दें, अगर आप डोमेस्टिक इनकम को माइनस कर दें, तो आपको क्या मिलेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आपको ये वाला मिल जाएगा, ये वाला इनकम आपको मिल जाएगा। दिस इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। टोटल डोमेस्टिक प्लस एनआरआई जो मिलकर इनकम जो होता है दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। उसमें से अगर आप एनआरआई वाला इनकम माइनस कर दें तो आपको क्या बचेगा? दैट इज द नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जो वर्ड देखिए, अब्रॉड से हमारा कितना इनकम हुआ है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर आपको यहाँ पे लिखा रहे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये आप क्या लेंगे? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगा? माइनस ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIFA। इसका माइनस वाला पार्ट आपको लेना पड़ेगा, राइट। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जब टू अब्रॉड आएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो दिया है उसका माइनस वाला पार्ट लेना पड़ेगा। सपोज नेट फैक्टर इनकम आपको दिया हुआ है NIFA, आपको दिया हुआ है सपोज 50 रुपीज, और आपको पूछ रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज टू अब्रॉड, सॉरी, NI2A, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये आप क्या लेंगे? दिस इज -50, ये हो जाएगा आपका, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड।
अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और कैसे निकालेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये भी एक फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम दिस इज टू अब्रॉड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या है आपका? नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम एट मार्केट प्राइस। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, आप ये रहा आपका ग्रॉस से आपको किस में जाना पड़ेगा? नेट। ग्रॉस से अगर नेट जाएंगे तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में दिखाया है, देखिए, ग्रॉस से अगर नेट जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, राइट, माइनस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस से अगर नेट जाएंगे तो आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेट इज, देखिए, डोमेस्टिक से आपको नेशनल जाना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल। तो यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाएंगे? ये रहा, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाएंगे? तो अगर आप डोमेस्टिक के साथ NFIO को ऐड कर देंगे तो आपको नेशनल मिल जाएगा। डोमेस्टिक के साथ अगर आप NFIO को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? नेशनल इनकम मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इस डोमेस्टिक से आपको अगर नेशनल में जाना है तो क्या करेंगे? NFIO को आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद देखिए, ये क्या है? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं होगा, और MP टू MP, मार्केट प्राइस टू मार्केट प्राइस कोई चेंज नहीं होगा। तो NNP MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये आपको कैसे मिलेगा? आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NNPFC मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लूँ तो ग्रॉस से मुझे नेट जाना है, मैंने ये बताया था, ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करेंगे? NFIO को ऐड कर दीजिए। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो यहाँ पे देखिए, मार्केट कॉस्ट से अगर आप फैक्टर प्राइस जाएंगे, यहाँ पे देखिए मार्केट कॉस्ट, ये रहा, मार्केट प्राइस से आपको कहाँ जाना है? फिक्स्ड कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस से आपको फिक्स्ड कॉस्ट जाना है, तो कैसे जाएंगे आप? फिक्स्ड कॉस्ट के साथ अगर आप NIT को ऐड करेंगे तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखिए, मार्केट प्राइस से आपको फिक्स्ड कॉस्ट जाना है। फॉर्मूला क्या था? NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है? आपको मार्केट प्राइस से फिक्स्ड कॉस्ट जाना है, मार्केट प्राइस से आपको फिक्स्ड कॉस्ट जाना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? MP माइनस NIT। तो देखिए, तो मार्केट प्राइस से अगर आप NIT को माइनस कर देंगे तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू डिस्कस, या ऐसे आपको डिस्कस करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज ऐसे आपको बनाना पड़ेंगे, एंड देन ओनली यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, NDPFC नेट डोमेस्टिक प्राइस एट फिक्स्ड कॉस्ट। याद रखिए, दिस इज आवर डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्राइस एट फिक्स्ड कॉस्ट, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, राइट। तो डोमेस्टिक इनकम किन किन टॉपिक से होता है? इनकम बाय पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, एंड इनकम बाय गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब ये दो इनकम मिला के, ये जो दो इनकम है, ये दो इनकम मिला के इट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपका डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा बाय पब्लिक सेक्टर प्लस बाय गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट इज इनकम बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ये जो इनकम बाय गवर्नमेंट सेक्टर, ये वाला जो है, इसके सब पार्ट्स क्या है? सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, देखिए गवर्नमेंट का नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस जो है वहाँ से जो इनकम आता है, प्लस इनकम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो ये दो इनकम मिला के ये आपका क्या होता है? इनकम बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, ये दो डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट का मिला के जो इनकम होता है दैट इज इनकम बाय गवर्नमेंट सेक्टर। तो इनकम बाय गवर्नमेंट सेक्टर
प्लस इनकम बाय पब्लिक सेक्टर, ये दो मिला के क्या होता है, NDPFC। याद रखिए इसको, NDPFC जो आपका टोटल डोमेस्टिक इनकम होता है वो पब्लिक सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो होता है इनकम बाय नॉन डिपार्टमेंटल प्लस इनकम बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और इस नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए देयर आर 3 डिफरेंट मेथड। वन इज़ द वैल्यू एडेड मेथड, वन इज़ द इनकम मेथड एंड वन इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड से हम लोग जो है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे, राइट। टुडे माय वॉइस इज़ वेरी मच डाउन, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। मैं बहुत ज़ोर से बोल नहीं सकता, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू द क्लास at any cost so that my students get benefited। ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। चलिए, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का 3 मेथड है, एक वैल्यू एडेड मेथड, एक आपका इनकम मेथड हो गया, और एक आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, राइट। तो एक के बाद एक चलिए हम लोग देखते हैं एक एक मेथड से कैसे करके कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट व्हाट वी विल स्टडी इज द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ फाइंडिंग द नेशनल इनकम। ठीक है, तो देखिए वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये दोनों का मतलब ही है आपका वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड आइदर आप बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, करेक्ट। चलिए, वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, GDPMP या फिर GVAMP, इसको कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए आपने कोई भी एक आउटपुट बनाया है, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको आपने सपोज करिए इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 0 रुपीज़, इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 0 रुपीज़, राइट। इसको आपने आउटपुट मार्केट में कितना प्राइस में बेचा है, सपोज करिए 10 रुपीज़ में आपने बेचा है, राइट। सो दिस इज योर आउटपुट, और ये जो गैप है दिस इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये जो गैप है आपको बनाने में, सपोज करिए रॉ मटेरियल खरीदा आपने इनिशियली, सपोज आपने एक मटेरियल बनाया है, मैं इसको 0 रुपीज़ नहीं लेके, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, सपोज करिए 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ में आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, और उस प्रोडक्ट को आपने क्या किया है, मार्केट में 10 रुपीज़ में इसको आपने सेल किया है, तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका कितना हो गया, 8 रुपये। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज योर 8 रुपीज़। सो दिस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये है आपका आउटपुट, कितने में आपने उसको बेचा है, राइट, दैट इज योर 10 रुपीज़, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया, 8 रुपीज़। सो एक चीज़ आप देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर यही वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डायरेक्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो यहाँ पुट कर दीजिए, और अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या निकालेंगे, डोमेस्टिक सेल्स, कितना टोटल सेल किया है, प्लस चेंज इन स्टॉक। ये एक फॉर्मूला है आपका आउटपुट निकालने का, डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। डोमेस्टिक सेल्स क्या है, अगर डोमेस्टिक सेल डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट पुट करिए, चेंज इन स्टॉक दिया है तो डायरेक्ट पुट करिए, दोनों को ऐड करिए, यू विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अदरवाइज अगर डोमेस्टिक सेल नहीं दिया है तो आपको क्या देगा, आपको सेल प्राइस देगा, मतलब एक पीस माल कितने में बेच रहा है, सपोज करिए एक पीस माल आप 2 रुपये में बेच रहे हैं और आपने बेचा है 100 क्वांटिटी, तो आपका डोमेस्टिक सेल कितना हो गया, 200 रुपये, 200 रुपीज़ आपका डोमेस्टिक सेल्स हो गया। इस तरह से आपने डोमेस्टिक सेल निकाल दिया। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक, ये कैसे निकालेंगे, ये होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपके पास अभी कितना माल बचा है, माइनस शुरू में कितना माल था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, दैट विल गिव द चेंज इन स्टॉक।
तो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक पुट करिए, यहाँ पे डोमेस्टिक सेल पुट करिए, दोनों को ऐड करिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पुट कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो देखिए इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस एक्सपोर्ट्स। ये जो आपने कंजम्पशन किया था 8 रुपए, यहाँ पे मैंने दिया है ना 8 रुपए, दिस इज योर डोमेस्टिक कंजम्पशन, प्लस आपने एक्सपोर्ट कितना किया है, इन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो यहाँ पुट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ से मिलेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इस फॉर्मूला से मिलेगा, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी। उसके बाद नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखिए दिस इज योर नेशनल इनकम का फॉर्मूला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द। तो देखिए नेट नेशनल इनकम आपका कैसा, नेट ये नेशनल इनकम है, ये नेशनल इनकम आपका कैसा निकलेगा, दिस इज द NNPFC, फॉर्मूला को याद रखिए NNPFC, दिस इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए नेट, तो मुझे क्या निकलेगा, यहाँ से देखो जीडीपी एमपी आपको मिल गया है, जीडीपी एमपी आपको मिल गया है, इस जीडीपी एमपी को यहाँ लिखिए, जीडीपी एमपी कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है, तो जीडीपी एमपी यहाँ पे लिखिए। मुझे ग्रॉस से नेट जाना है, तो मैंने कहा था माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक से मुझे नेशनल जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस NFIA, ध्यान से आप देखिएगा, राइट। तो NFIA क्या होता है, नेशनल माइनस डोमेस्टिक, NFIA क्या होता है, विच इज नेशनल माइनस डोमेस्टिक। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डोमेस्टिक से नेशनल चाहिए, राइट। तो नेशनल विल बी, राइट, तो यहाँ पे डोमेस्टिक से मुझे नेशनल चाहिए, तो क्या करेंगे, मुझे नेशनल चाहिए, यहाँ पे आई थिंक दिस सम फॉर्मूला मिस्टेक हियर रिटन, ये आप देख लीजिए, नेशनल माइनस डोमेस्टिक इज द NFIA, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे नेशनल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्लस NFIA। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला, यहाँ पे आप साइन को करेक्शन कर लीजिए, तो यहाँ पे जो होगा प्लस NFIA होगा, ये प्लस होगा, सॉरी। तो मुझे डोमेस्टिक से मुझे नेशनल चाहिए, तो नेशनल का क्या होगा, नेशनल विल बी NFIA प्लस डोमेस्टिक, राइट। तो इसके साथ आप डोमेस्टिक के साथ अगर आप NFIA को ऐड कर देंगे तो नेशनल मिल जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं है, MP से FC जाना है, MP से FC जाना है, देखिए MP से FC, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो क्या करेंगे, MP से अगर आप NIT को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज द फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो इस तरह से आपको वैल्यू एडेड मेथड से कैसे आप नेशनल इनकम निकालेंगे, दिस इज योर फॉर्मूला। पहले आपको जीडीपी एमपी निकालना पड़ेगा, जीडीपी एमपी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, दैट इज डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। डोमेस्टिक सेल्स नहीं दिया है आपको तो कैसे निकालेंगे, सेल्स इंटू क्वांटिटी निकालेंगे, और चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस एक्सपोर्ट्स। इस तरह से सबको निकाल के आपको जीडीपी एमपी मिलेगा। जीडीपी एमपी से आपको NNPFC कैसे आना है, पहले ग्रॉस से नेट तो माइनस डेप्रिसिएशन करिए, डोमेस्टिक से नेशनल आना है आपको तो प्लस NFIA कर दीजिए, और MP से आपको FC जाना है तो माइनस NIT कर दीजिए, राइट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिएगा, दैट इज इसको पहले थोड़ा सा इरेज करके मैं फॉर्मूला को क्लियर कर देता हूँ so that it looks easy to you। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका है, खाली यहाँ पे आप प्लस लगा लीजिए, यहाँ पे आप क्या लगाइए, प्लस लगा लीजिए, दैट इज ये आपका यहाँ पे प्लस होगा, राइट। ये करेक्शन आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
दैट इज, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है यहाँ पे, इनकम मेथड। तो हमने आपको दिखाया था कि मेरे पास 3 मेथड है कैलकुलेट करने का, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। वैल्यू एडेड मेथड, आई होप यू आर ओके। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपका जो है वैल्यू एडेड मेथड से आप इसको बॉक्स बना लीजिए। दिस इज द वैल्यू एडेड मेथड, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज द इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट। सो इनकम मेथड देखिए, हमको अल्टीमेटली निकालना है एनएनपीएफसी, ये याद रखिए, अल्टीमेटली हमको एनएनपीएफसी ही निकालना है, राइट। तो इनकम मेथड से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इनकम मेथड से हम लोग निकालेंगे पहले एनडीपीएफसी। वहां पे क्या निकाला था, देखिए वहां पे क्या निकाला था, जीडीपीएमपी। वैल्यू एडेड मेथड के लिए पहले हम लोग निकाले थे जीडीपीएमपी, फिर जीडीपीएमसी से हम लोग ने क्या निकाला था, एनएनपीएफसी, ठीक है। तो एनएनपीएफसी हमको यहाँ भी निकालना है, एनएनपीएफसी यहाँ भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी से मुझे एनएनपीएफसी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए एनडीपीएफसी कैसे निकालेंगे। एनडीपीएफसी इज compensation of employees plus rent plus royalty plus interest plus profit plus mixed income। इन सबको ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, NDPFC। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को कैसे निकालते हैं, अगर दिया होगा तो डायरेक्ट तो ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, वेजेस या सैलरी जो आप अपने स्टाफ को पे करते हैं वो प्लस, या फिर ये एक्चुअली स्लैश होगा, वेजेस या सैलरी जो आप कैश में पे करते हैं, या फिर वेजेस और सैलरी जो आप काइंड में पे करते हैं। काइंड मतलब क्या, किसी को कैश नहीं देके आप उसको क्या करेंगे, किसी और चीज़ दे देंगे। सपोज करिए कोई गिफ्ट दे दें, उसको कैश नहीं देके उसको आपने कोई चीज़ गिफ्ट में दे दिया है, तो वो भी आपका जो है एक टाइप का पेमेंट ही हुआ। तो आइदर इन कैश और इन काइंड आपने जो भी किया है उसको लेंगे। प्लस एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब आपने जो पेंशन्स वगैरह जो दिया है, इंटरेस्ट, पेंशन्स, ये जो आप देते हैं, ये जो मेनली पेंशन आपने जो दिया है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी। तो अगर आपने कैश दिया है या काइंड दिया है उनको ऐड करिए, या फिर आपने पेंशन दिया है, ये सब को ऐड करके क्या मिलेगा आपको, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, आप कहीं से रेंट आपको मिल रहा है, आपने यू हैव गिवन योर सपोज हाउस ऑन रेंट, तो वो आपको मिल रहा है, या फिर फैक्ट्री ऑन रेंट में दिया हुआ है, वहाँ से आपको इनकम हो रहा है। रॉयल्टी, आपने कोई किताब लिखा है, उस किताब का आपको जब भी किताब सेल होगा, या फिर कोई भी काम आपने ऐसा किया है जो आप जब भी आपके उस काम का, सपोज करिए कोई जैसे कुछ डिस्कवर किया है, या फिर कुछ आपने इन्वेंट किया है, या फिर कुछ आपने नई किताब लिखा है, कुछ फॉर्मूला बनाया है, तो उसके ऊपर जब भी कोई दूसरा आदमी काम करेगा तो आपको एक रॉयल्टी देगा। ये होता है आपका रॉयल्टी। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट के हेडिंग में क्या क्या आना चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स या डिविडेंड या रिटेन्ड अर्निंग्स, जो भी आपका सेविंग्स हो, ये आपका प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स या डिविडेंड या रिटेन्ड अर्निंग्स जो भी आपका होगा, दिस इज योर टोटल प्रॉफिट। उसके बाद आता है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है, कोई भी बिजनेसमैन या फिर कुछ छोड़ के बड़ा कोई बिजनेस, जैसे देखिए कोई भी छोटा मोटा आदमी हो जो ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता हो, या फिर कोई छोटा मोटा काम करना हो, उनके भी इनकम को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये मिक्स्ड इनकम उस ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। मिक्स्ड इनकम प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड या अर्निंग्स, आपका सेविंग्स हो, दैट इज प्रॉफिट। इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, रॉयल्टी आपने अर्न किया है, रेंट आपको मिल रहा है, एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल रहा है। कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय कैसे निकालेंगे, सैलरी इन कैश और काइंड, या फिर आप पेंशन दे रहे हैं, तो इन सबको ऐड करके क्या मिलता है आपको, NDPFC। ये NDPFC आपको यहाँ मिलता है। ये NDPFC हम लोग यहाँ यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC, नेट नेशनल
प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमको क्या मिला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए नेट से नेट कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल जब आप जाएंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA, राइट। ये मैंने पहले ही बताया है। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं है, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज योर नेट, दिस इज योर नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, जैसे आपने देख लिया है नेट इनकम मेथड से आपने नेट नेशनल इनकम जो निकाल लिया है, दैट इज ये रहा आपका नेशनल इनकम। एक मिनट, ये जो आपने नेशनल इनकम यहाँ ये मैंने आपको बताया है, दिस नेशनल इनकम NNPFC इनकम मेथड से आपने इसको निकाल लिया है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, नेशनल इनकम मेथड से क्या निकालना है, NNPFC, ये मेरा मेन टारगेट है। और वो हमने कैसे निकाला है, पहले हमने NDPFC निकाला है। इस NDPFC ये निकाला है, इसके साथ हमने क्या किया है, NFIA को ऐड कर दिया है। सो दिस इज हाउ वी गॉट द नेशनल इनकम थ्रू द इनकम मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए थर्ड जो स्टेप था, मैंने आपको बताया था, थर्ड मेथड टू फाइंड द नेशनल इनकम इज द एक्सपेंडिचर मेथड। इस एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे हमको क्या निकालना है, NNPFC। हर बार आपको NNPFC निकालना है, राइट। तो इसके लिए आपको GDPMP चाहिए, GDPMP। तो फर्स्ट वाला देखिए आप लोग, जो हमने आपको दिखाया था वैल्यू एडेड मेथड, यहाँ पे भी आपको देखिए GDPMP, ये रहा GDPMP से आपको NNPFC यहाँ जाना था, राइट। सेकेंड मेथड हम लोग ने क्या देखा था, इनकम मेथड में क्या, NDPFC, इनकम मेथड में क्या, NDPFC, यहाँ से क्या जाना था, NNPFC। और अभी हम लोग क्या देखेंगे, द एक्सपेंडिचर मेथड में भी क्या है, GDPMP, राइट। तो GDPMP इन द एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग इसमें देखेंगे कि एक्सपेंडिचर्स कितने टाइप के होते हैं। वन इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये एक, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो याद रखिए ये चार चीज, एक है नेट प्राइवेट फाइनल, या आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके साथ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके साथ डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये ऐड करेंगे, उसके साथ नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा GDPMP, राइट। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको आप कैसे निकालेंगे, इसको आप निकालेंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये आपको मिल जाएगा। इन टर्म्स को याद रखिए, इन टर्म्स को याद रखने से क्या होगा कि ये जब टर्म्स दिए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये टर्म्स हैं, मतलब ये एक्सपेंडिचर मेथड से हमको निकालना है, राइट। उसके बाद देखिए जो नेट एक्सपोर्ट्स है, नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ऐसे नेट एक्सपोर्ट्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए फर्स्ट GDPMP जो निकाला है ये यहाँ पुट करिए। आपको क्या करना है, ग्रॉस से नेट जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक से आपको नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल क्या करेंगे, प्लस NFIA, राइट। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं हुआ, मार्केट प्राइस से आपको फिक्स्ड कॉस्ट में जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस NIT कर देंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस तरह से कैलकुलेट करने से आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम थ्रू द आपको मिलेगा एक्सपेंडिचर मेथड से, राइट। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या है इस चैप्टर में। एंड बिफोर मूविंग इनटू द चैप्टर, मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक, आपसे रिक्वेस्ट मेरा वही है, दैट इज प्लीज लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब। आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट लास्ट मोमेंट में अगर आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो 100% आपका जो है नेशनल इनकम के ऊपर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी जो भी होगा, क्योंकि मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करेंट प्राइस, ये क्या चीज़ होता है? अनदर टॉपिक, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करेंट प्राइस। देखिए, इट इज़ द मार्केट वैल्यू। नॉमिनल जब वर्ड आएगा, नॉमिनल जब वर्ड आएगा तो आपका ये वर्ड आना चाहिए, मार्केट वैल्यू। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको क्या क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द, ये एक वर्ड है देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी। याद रखिए, जब भी मैं यूज़ करूँ ये नॉमिनल जीडीपी, तब आप क्या, कीवर्ड आपका क्या है? एक है मार्केट वैल्यू, एक है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ करेंट ईयर, ये एक और है। ओके, यूजिंग द करेंट ईयर प्राइसेस, ये इंपॉर्टेंट। तो आपके कीवर्ड यहाँ पे क्या हो गया? क्या आपका जीडीपी जो कैलकुलेशन होगा, अगर वो मार्केट प्राइस में होगा अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग ए करेंट ईयर, यूजिंग क्या, ये इंपॉर्टेंट है, यूजिंग करेंट ईयर का प्राइस, मतलब उस साल का प्राइस लेके अगर मार्केट वैल्यूज को एस्टिमेट किया जाए आपके जितने भी डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। याद रखिए, करेंट ईयर का प्राइस लेके, राइट। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ें तो इसके बारे में आइडिया क्या क्या है? इट इज़ मियरली अ मॉनिटरी इंक्रीज इन जीडीपी, मतलब ये खाली आपको बताएगा कितना आपका जीडीपी बढ़ा है या घटा है, और कुछ नहीं बताएगा। इससे आपको कोई आइडिया नहीं चलने वाला है। इट इज़ वाई, दैट इज़ वाई इट इज़ लेस सिग्निफिकेंस, मतलब ये कितना बड़ा है कितना घटा है खाली यही बताएगा, मॉनिटरी, राइट। उससे सोसाइटी को क्या हेल्प हुआ है, आपका टोटल इकोनॉमी कितना बेनिफिट हुआ है, इससे कोई पता नहीं चलेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफ लेस सिग्निफिकेंस। इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन द इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मॉनिटरी इंक्रीज हुआ है जीडीपी में, लेकिन इकोनॉमी में इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, विदाउट एनी फिजिकल आउटपुट एज इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइसेस, ये खाली प्राइस चेंज के लिए जीडीपी बढ़ा है, प्राइसेस बढ़ा है तो जीडीपी बढ़ा है, लेकिन इसका इफेक्ट इकोनॉमी में रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इससे हमको कोई कुछ मतलब रिगार्डिंग द इकोनॉमी कुछ पता नहीं चलेगा, क्या जीडी इकोनॉमी को कोई बेनिफिट हुआ है या इकोनॉमी कोई लॉस हुआ है, ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, राइट। इट कॉजेज ओनली मनी इल्यूजन, मतलब खाली आपको दिखाएगा कि आपका मॉनिटरी वैल्यू जो बढ़ा है ड्यू टू गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एनी माने ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ये खाली आपको मॉनिटरी कितना बड़ा है वही दिखाएगा। सो इट इज़ एन इल्यूजन, एक्चुअल पिक्चर नहीं देगा। दैट्स वाई नॉमिनल जीडीपी इज नॉट एट ऑल अ गुड जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द रियल जीडीपी, जो हमारा मेन टारगेट है, रियल जीडीपी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मींस अगर मैं प्राइस को कांस्टेंट रख के मैं अपना जीडीपी कंपेयर करूं तो दैट इज कॉल्ड अ रियल जीडीपी। तो देखिए, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेस ईयर। मतलब एक ऐसा ईयर आप चूज करिए, उसके रेस्पेक्ट में आप डिसाइड करिए कि सपोज करिए मैंने 2000 को बेस ईयर मान लिया है, उस वक्त मेरा जीडीपी सपोज करिए था 5, ठीक है। तो अब बेस अब 2022, अब मेरा जीडीपी है सपोज करिए 7। तो मैं ये जो बेस ईयर है इसके कंपैरिजन में जब मैं 2022 देख रहा हूं कीपिंग द प्राइसेस कांस्टेंट, तो मैं यहां पे समझूंगा
कि नहीं मेरा जीडीपी बढ़ा है या घटा है, तो ये एक्चुअल पिक्चर आपका इकोनॉमी का शो करता है कि आपका इकोनॉमी जो है वो बड़ा है, आपका इकोनॉमी बड़ा है। दिस गिव्स एन एक्चुअल पिक्चर, सो इट रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन द लेवल ऑफ द आउटपुट। कितना चेंज हुआ है मेरा इकोनॉमी वो बताता है। देखिए इसलिए इसको बोलते हैं बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कंपेयर टू द नॉमिनल जीडीपी। It helps in determining the effect of increase in the production. Goods and services जो बड़ा है उसका इफेक्ट क्या हुआ है, यही मेरा मेन इकोनॉमी को देखना है। इकोनॉमी को क्या इफेक्ट हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने से, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जीडीपी। नेक्स्ट इज इट इज अ बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ बेटर मेजर, इसलिए रियल जीडीपी इज द एक्चुअल जीडीपी। इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन। इस रियल जीडीपी से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसी कंट्री का, कि उसका जीडीपी सपोज करिए जैसे 22 साल में कितना चेंज हुआ है जीडीपी। अगर कॉन्स्टेंटली चेंज हुआ है तो इट्स अ वेरी ग्रोइंग कंट्री, तो उस कंट्री के साथ अगर हम लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे तो हमारा इकोनॉमी खुद का बढ़ेगा। सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज रेफर रियल जीडीपी एज द एक्चुअल जीडीपी। इट्स अ बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाई इज रियल जीडीपी या बेटर जीडीपी, रियल जीडीपी इज द एक्चुअल जीडीपी ओवर द नॉमिनल जीडीपी, एडवांटेजेस, पॉइंट्स, डिफरेंसेस, ये सारे मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, राइट। नेक्स्ट इज, तो देखिए रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे। रियल जीडीपी एट करंट प्राइस और नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल जीडीपी बाय द प्राइस इंडेक्स इनटू 100। मतलब नॉमिनल जीडीपी आपका जो होगा या फिर जीडीपी एट द करंट प्राइस जो होगा डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स इनटू 100। और नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, देखिए ये रियल जीडीपी के साथ आप प्राइस इंडेक्स को इनटू कर दीजिए, बाई 100 कर दीजिए, आपका नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगा, राइट। सो सपोज करिए आपका nominal GDP is given to you as 10 और प्राइस इंडेक्स आपका दिया हुआ है सपोज करिए 100। तो रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, इट इज द नॉमिनल जीडीपी बाय द प्राइस इंडेक्स into 100। तो ये कट गया एंड दैट इज आंसर इज दिस इज द रियल जीडीपी, राइट। दिस इज द रियल जीडीपी आपका आ गया। ओके, होप यू अंडरस्टूड। इस तरह से आपको जीडीपी निकालने बोल सकते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आपको निकालने बोल सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू विल फाइंड, ठीक है। चलिए इसके आगे और देख लेते हैं क्या है हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है बहुत कुछ। अभी एक लास्ट टॉपिक अभी बाकी है इसका, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सो व्हाट इज द लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। द लास्ट टॉपिक हियर इज अबाउट, लेट मी फर्स्ट चूज द पेन। ओके, तो लास्ट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। इसको मुझे देखना है कि जीडीपी का काम क्या है, जीडीपी से हमको क्या बेनिफिट मिलता है, जीडीपी जानने से हमको क्या एडवांटेज मिल सकता है। नंबर 1, इंक्रीज इन रियल जीडीपी मींस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी। जिसका जीडीपी अच्छा बढ़ रहा है मींस उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा है, दैट मीन्स वी विल बी डूइंग द बिजनेस विद दैट कंपनी और वी विल बी विद दैट कंट्री। सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए रियल जीडीपी, अगर मैं देखूँ किसी कंट्री का रियल जीडीपी बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स हम लोग कोशिश करेंगे उस कंट्री के साथ अपना जो है ट्रांजैक्शंस और बढ़ाएं, राइट। तो द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, रियल जीडीपी बढ़ेगा मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी। हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जितना जीडीपी बड़ा होगा ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। मतलब जिस कंट्री का जीडीपी अच्छा है, मतलब उस कंट्री के हर पर्सन का जो है गुड्स एंड सर्विसेज का
जो उसका खुद का कंजम्पशन होता है, उसका सर्विसेज मतलब उसका खुद का जॉब, उसका इनकम, उसका गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट, उसका खर्चा, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड, राइट। जिस कंट्री का जीडीपी अच्छा है उसका हर पर्सन का अपना पर्सनल जो है सेविंग्स बोलिए, इनकम बोलिए, गुड्स उसका कंजम्पशन बोलिए, उसका सर्विसेज बोलिए, एवरीथिंग इज गुड। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी का लिमिटेशन क्या है ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैनॉट बी एस्टिमेटेड। सपोज करिए किसी कंट्री का जीडीपी सपोज करिए 9 है, 9 जीडीपी इज अ वेरी गुड जीडीपी, राइट, 9 है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंट्री के हर पर्सन का जो है इनकम लेवल बहुत अच्छा है, सबके पास जॉब है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, राइट। जीडीपी इज एन ओवरऑल मार्केट, और ओवरऑल मार्केट में आप इस जीडीपी का मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस कहाँ से आते हैं, जो द रिचेस्ट पीपल इन द कंट्री दे एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट द मैक्सिमम। तो जीडीपी अच्छा है इससे कभी भी पता नहीं चलता है दैट द इनकम लेवल ऑफ ऑल द पर्सन्स इन द कंट्री आर ओके, ठीक है। हर किसी का इनकम लेवल पता नहीं चल सकता, कैनॉट बी एस्टिमेटेड। नंबर 2, composition of GDP does not give the actual picture of the direct welfare of the society। मतलब अगर आपका जीडीपी अच्छा है, सपोज करिए कंट्री ने जीडीपी बढ़ा दिया रिगार्डिंग परचेज ऑफ डिफेंस गुड्स के लिए जीडीपी हमारा इंक्रीज कर गया, बट उस जीडीपी से हमारा सोसाइटी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, पुअर पीपल का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, एग्रीकल्चर का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जीडीपी तो बड़ा है बट वो डिफेंस के जो सेगमेंट है उसमें बड़ा है। तो डिफेंस के सेगमेंट में बड़ा है, दैट डजंट मीन कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इज बेनिफिटेड, राइट, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज बेनिफिटेड, पुअर पीपल आर बेनिफिटेड, ऐसा हम लोग को नहीं एज्यूम करना चाहिए। सो दैट इज द लिमिटेशंस। जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। जो भी नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज, जैसे किसी को काइंड में दिया है, जैसे किसी को डोनेशंस दिया है, इन सब का पता नहीं चल सकता है थ्रू जीडीपी ये नहीं पता चल सकता है, राइट। जीडीपी हैज़ नो इफेक्ट ऑन एक्सटर्नलिटीज, दैट मीन्स कंपनी के एक्सटर्नल रिलेशंस या फिर कंपनी के एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस के साथ हमारा कोई भी यहाँ पे आइडिया हमको नहीं मिल सकता है। जीडीपी अगर मुझे पता है तो भी मैं एक्सटर्नलिटीज़ के ऊपर कोई भी मेरा आइडिया या फिर हाईलाइट मैं नहीं कर सकता, राइट। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द जीडीपी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फुल थ्योरी। तो जो मैंने आपको पूरा थ्योरी बताया है स्टार्टिंग से लेके, सो दीज आर द थ्योरीज मैंने आपको टोटल आज मैंने बताया है। आप अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं, सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। नेशनल इनकम मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन के अदर टर्म्स क्या होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं। देन मैंने आपको बताया है जीडीपी एमपी से एनएनपी एमपी कैसे आएंगे, जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी कैसे आएंगे। देन मैंने आपको बताया है नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद मैंने आपको बताया है दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि इनकम मेथड से आप जो है नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन आई टॉट यू एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन आई टॉट यू द जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते हैं। देन आई टॉट यू रियल जीडीपी किसको बोलते हैं, रियल जीडीपी के पॉइंट्स मैंने बता दिए। एंड लास्टली आई टॉट यू उसके बाद मैंने पढ़ाया है आपको रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं। देन आई टॉट यू द जीडीपी का वेलफेयर क्या है, जीडीपी का एडवांटेज क्या है, जीडीपी का डिसएडवांटेजेस क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के ऊपर अभी हम लोग फाइनल कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे
एंड देन वी विल मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है.